सोचिए अगर अंतरिक्ष में एक ऐसी जंग चल रही हो जहां बिना गोली चलाए दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नजर रखी जा रही हो और भारत वहां अपने बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स तैनात कर रहा हो जो हर पल निगरानी करें और सही समय पर खेल पलट दें। ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, बल्कि स्पेस में पावर गेम का नया दौर है। असली ताकत अब उसी के पास होगी जो अपने सैटेलाइट्स को बचा सके और दुश्मन की चाल को पहले ही समझ सके। अब सवाल ये है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे चीन जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं, और यही असली कहानी आपको चौंका देगी। भारत अब अंतरिक्ष में ऐसे खास सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है जिन्हें आम भाषा में बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स कहा जा सकता है। इनका काम अपने मुख्य सैटेलाइट्स की सुरक्षा करना होगा। ये न सिर्फ पास पड़ोसी सैटेलाइट्स को ट्रैक करेंगे, बल्कि हर खतरे का अलर्ट तुरंत भेजेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की गतिविधियों को बाधित भी कर सकते हैं। आज स्पेस में सबसे बड़ा खतरा एंटी सैटेलाइट वेपन्स का है। चीन जैसे देश पहले ही इस क्षेत्र में काफी आगे है और उन्होंने ऐसे टेस्ट किए हैं जिनसे दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने सैटेलाइट्स को सिर्फ लॉन्च ही ना करे, बल्कि उनकी सुरक्षा का मजबूत इंतजाम भी करे। ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर और ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे जो आसपास के स्पेस को लगातार स्कैन करते रहेंगे। अगर कोई संदिग्ध सैटेलाइट पास आता है तो ये तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत पहले से ही किसी खतरे का अंदाजा लगा सकेगा और समय रहते कदम उठा सकेगा। इन सैटेलाइट्स का एक अहम काम स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाना होगा, यानी अंतरिक्ष में कौन सा सैटेलाइट कहाँ है, क्या कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है, इस सब की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। इससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी और दुश्मन की चालों को पहले ही समझने में मदद मिलेगी। जरूरत पड़ने पर ये सैटेलाइट्स दुश्मन के सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे सीधे हमला करेंगे, बल्कि उनकी कम्युनिकेशन या ऑपरेशन में बाधा डाल सकते हैं। इससे दुश्मन की निगरानी और हमला करने की क्षमता कमजोर होगी। भारत पहले ही इस दिशा में कुछ टेस्ट कर चुका है, जिसमें सैटेलाइट्स को एक दूसरे के करीब लाकर उनकी मूवमेंट और कंट्रोल को समझा गया। ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि स्मार्ट और सक्रिय स्पेस स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ रहा है। ये सैटेलाइट्स केवल युद्ध के समय ही नहीं, शांति के समय में भी काम आएंगे। ये स्पेस ट्रैफिक को मैनेज करने, टकराव से बचाने और दूसरे देशों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत का स्पेस नेटवर्क ज्यादा सुरक्षित और मजबूत रहेगा। चीन लगातार अपने स्पेस प्रोग्राम को बढ़ा रहा है और उसके पास कई ऐसे सिस्टम हैं जो स्पेस में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का ये कदम बैलेंस बनाने की कोशिश है ताकि कोई भी देश अंतरिक्ष में एक तरफा ताकत हासिल ना कर सके। सरल शब्दों में कहें तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स भारत के स्पेस वॉचमैन होंगे। ये हर समय चौकन्ने रहेंगे और किसी भी खतरे को पहले ही पहचान कर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इससे भारत की कम्युनिकेशन, नेविगेशन और मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े सैटेलाइट्स ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष भी इसका हिस्सा बनेगा। जो देश स्पेस में मजबूत होगा वही असली ताकतवर माना जाएगा। भारत का ये कदम इसी दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है जो उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब सिर्फ सैटेलाइट भेजने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वो उन्हें बचाने और दुश्मन की चालों को फेल करने की ताकत भी विकसित कर रहा है। यही असली कहानी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकती है।